अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इखलास की फ़जीलत, यानी कि सूरह इखलास कौन सी सूरत को कहते हैं, तो सुनिए मैं बता रहा हूँ जो आप लोग 12 नमाज़ों में अपने पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यह है सूरह इखलास। अब इसकी फ़जीलत दोस्तों आप सुन लें। अगर आप सुन लेंगे ना इसकी फ़जीलत तो चौंक जाएंगे कि वाकई में हम इतने दिनों से जो है दवा दारू करते रहे, दवा खाते रहे, हमारा हर काम बिगड़ता चला गया, लेकिन हमने सूरह इखलास की आज फ़जीलत पहली बार सुनी है। तो ज़ाहिर सी बात है इंशाल्लाह। देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ के यानी सूरह इखलास के 22 नाम है, जिसमें से 4 बयान मैं कर रहा हूँ। एक सूरह तफरीद, सूरह इखलास को सूरह तफरीद भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका तजरीद है, और तीसरा नाम तौहीद है, और चौथा नाम सूरह इखलास है। अब मैं इसकी तफसील बताता चलूँ कि कौन सा नाम किस किस काम आता है, सूरह इखलास की फ़जीलत, और सूरह इखलास किस किस बीमारियों में और किस किस काम आने वाली ये सूरत है। तो सुन लें। अल्लाह ताला के फ़र्द होने, मुजर्रिद होने और बेसाजी होने का बयान है। फ़र्द है यानी वो अकेला है, मुजर्रिद है कि उसकी माँ बाप, बेटा बेटी, क़राबतदार नहीं है, बेमिसल है कि उसका कोई बराबर वाला नहीं है। जी हाँ, माबूद बरहक है। चौथा नाम जो है सूरह इखलास है, क्योंकि इस सूरत में ख़ास अल्लाह ताला ही का बयान है। इसमें दुनिया व आखिरत का कुछ ज़िक्र नहीं। इस सूरत के पढ़ने वाले को दुनिया की तकलीफ़ें, दुश्मनों की शरारतें और सकरात मौत से और कब्र के अंधेरे, यानी सकरात कहते हैं मौत के वक्त में, और कब्र के अंधेरे और क़यामत की दहशत से खलासी होती है। जी हाँ, लेकिन इसके और क्या फ़ायदे हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला मिस मत करना दोस्तों। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो देख लेना, इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत काम आने वाला है। जी हाँ, और इस सूरत के पढ़ने वाले यानी जो शख्स, जो इंसान सूरह इखलास की तिलावत करता है ना, वो हर बला से महफूज रहते हैं। इसीलिए ये सूरह इखलास से मशहूर है। जी हाँ, मुस्लिम शरीफ में हज़रत अनस व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि लोग हर रोज़ पूरा कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी इंसान हर रोज़ कुरान शरीफ पढ़ सकता है। अब सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकेगा कि पूरा कुरान मुक़द्दस जो है एक ही वक्त में और एक ही दिन में पढ़ ले। तो पूरा कुरान मजीद हर रोज़ कैसे कौन पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकेगा। आपने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, उनका सूरा जो है यानी सूरह इखलास जो सूरत है 3 बार पढ़ लिया करो, पढ़ा करो। इससे, इसके पढ़ने से पूरे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, उनका सूरा यानी सूरह इखलास एक बार पढ़ना, जिसने यानी कि जिसने सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ जो है एक बार पढ़ा, उसको तीसरे हिस्से कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। यानी कि जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया, उसको 10 पारे कुरान मुक़द्दस के पढ़ने का सवाब मिला करता है। अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि एक बार सूरह इखलास का पढ़ना 10 पारे पढ़ने का सवाब मिलता है। जिसने एक बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा पूरी सूरत, उसको 10 पारे कुरान मुक़द्दस के पढ़ने का सवाब मिला करता है। जी हाँ, हुज़ूर अनवर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते वक्त, जब हमारे और आपके प्यारे आका आराम फरमाते थे, उस वक्त आप जो है सूरह काफ़िरून यानी कि कुल या अय्युहल काफ़िरून और सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत, और सूरह फ़लक़ यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, और फिर सूरह नास यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, हमारे और आपके प्यारे आका ये चारों कुल पढ़कर, ये चारों सूरत पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों पर फूंक कर अपने जिस्म मुबारक पर फेर लेते थे। हुज़ूर अनवर ने फरमाया जो शख्स बीमारी में सूरह इखलास पढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये बताया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा इकराम ने कि चारों कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फ़लक़ यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, सूरह नास, सरकार पढ़कर ये चारों कुल अपनी दोनों हथेलियों पर
फूंक कर अपने जिस्म मुबारक पर अपने हाथों को फेर लिया करते थे। तो हम भी तो उन्हीं के ग़ुलाम हैं दोस्तों। अगर कोई परेशानी हो या परेशानी नहीं भी है फिर भी चारों कुल पढ़ कर रात को सोते वक्त इंशाअल्लाह ताला हम भी ऐसा करें और इंशाअल्लाह ताला रात की हर बीमारी से, हर ख़तरात से हम महफूज़ व मामून रहेंगे। जी हाँ, और आगे सुने इंशाअल्लाह ताला। हुज़ूर अनवर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स बीमारी में, यानी जो इंसान बीमार हो, उस बीमारी में सूरह अखलास पढ़ेगा तो उस वक्त पढ़ने वाला जो है बीमारी से सेहत पाएगा। कोई भी इंसान बीमार हो, अगर आप या मैं कोई भी बीमार हो जाएं, आप दवा करा करके हार गए हों, दवा खाते खाते आप परेशान हो गए हों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दवा के लिए कहीं नहीं भागना है, सिर्फ़ और सिर्फ सूरह अखलास आप पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला पानी पर दम करें और पानी पर दम करने के बाद उस पानी को उस बीमार को पिला दिया जाए। जी हाँ, बीमारी से वो इंसान सेहत पाएगा। उसके बाद अब सूरह अखलास पढ़ने के और फ़ायदे क्या हैं वो भी सुन लीजिए। अगर वो इंसान मर जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला अज़ाब क़ब्र से वो बचेगा, यानी क़ब्र के अज़ाब से वो इंसान सूरह अखलास पढ़ने वाला बचेगा। उसके और फ़ायदे क्या हैं? जब कब्र में मरने के बाद कब्र में हमको रख दिया जाएगा और रखने के बाद जब कब्र में सवालात करने के लिए मुनकर नकीर हाज़िर होंगे तो उस वक्त कब्र में मुनकर नकीर के सवालों जवाब में आसानी होगी। और इसके और फ़ायदे क्या हैं दोस्तों वो भी सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला सूरह अखलास पढ़ने वाले को कभी कब्र नहीं दबाएगी और क़यामत में फ़रिश्ते, इसके और फ़ायदे सुनिए, और क़यामत में फ़रिश्ते उसको अपने हाथों पर पुल सिरात से ले जाकर बहिश्त में दाखिल करेंगे। किसे? उसे, सिर्फ़ उसे ही जो कुरान मुक़द्दस की ये सूरत जिसको कहते हैं सूरह अखलास, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, जो ये सूरत दुनिया के अंदर बहुत कसरत के साथ पढ़ता होगा, उसको इंशाअल्लाह ताला पुल सिरात से ले जाकर कल मैदान महशर में बहिश्त में फ़रिश्ते दाखिल करेंगे। बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हुज़ूर अनवर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं सूरह अखलास को बहुत महबूब रखता हूँ और बहुत पढ़ा करता हूँ। तो आपने फ़रमाया उसकी मोहब्बत और ज़्यादा पढ़ाई बहिश्त में ले जाएगी। यानी सरकार फरमाते हैं जो सूरह अखलास को बहुत महबूब रखता होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ता होगा और सूरह अखलास से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता होगा, तो सूरह अखलास से मोहब्बत करना और सूरह अखलास को महबूब रखना इंशाअल्लाह ताला, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया के अंदर पढ़ना, कल मैदान महशर में बहिश्त में उसको जो है उसकी मोहब्बत लेकर के जाएगी। अब 11 शख्सों से कब्र में सवालो जवाब ना होगा। 11 शख्सों से मैं आपको बताऊं, अब वो 11 शख्स कौन से हैं कि जिनसे कब्र में सवालो जवाब ना होगा। आप पूरा वीडियो इंशाअल्लाह ताला देख लीजिएगा। 11 इंसान वो कौन से हैं जिसमें कब्र में सवालो जवाब नहीं होगा, जिन लोगों से, तो सुन लीजिए। जिसमें से सूरह अखलास ज़्यादा पढ़ने वाला भी है, जो दुनिया के अंदर सूरह अखलास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता होगा, कल मरने के बाद कब्र में उससे सवालो जवाब ना होगा। काबुल अहबार से मरवी है कि जो शख्स सूरह अखलास पढ़ता रहेगा जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी चीज़। जो सूरह अखलास कसरत से पढ़ता रहेगा ना, मरने के बाद कल मैदान महशर में जहन्नम, यानी कि ज़िंदगी में जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। जो शख्स हर रोज़ 1000 बार, जो शख्स, कोई भी शख्स हर रोज़ 1000 बार सूरह अखलास पढ़ेगा तो अपने मरने से पहले पहले अपनी जगह जन्नत में वो इंसान देख लेगा। वो शख्स और सूरह अखलास पढ़ने वाला शख्स दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाएगा। अब ये आपको फ़ैसला करना है कि हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, समझे। हमने मतलब जो है ज़िंदगी में ही जन्नत में जगह लेना है कि नहीं लेना है, दोज़ख से आज़ाद होना है या नहीं होना है, ये हम और आपको फ़ैसला करना है। उसके बाद और आगे सुने, जो शख्स हर रोज़ 100 मरतबा सूरह अखलास पढ़ा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 50 साल के उसके गुनाह माफ़ कर देगा। जो शख्स 100 मरतबा सूरह अखलास हर रोज़ पढ़ेगा 50 साल के गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर कोई शख्स मुसीबत में मुब्तला हो, अगर कोई भी इंसान, मैं आप, कोई भी, मान लीजिए कोई भी शख्स मुसीबत में मुब्तला हो या कोई उसकी मुराद पूरी ना होती हो या कोई काम ना बनता हो या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं उसके अटक जाते हों, उसका काम कोई भी मतलब पूरा ना होता हो, तो उसके लिए सुनिए, समझे, कोई भी उसकी मुराद पूरी ना होती हो या कोई बला में
गिरफ़्तार हो, जैसे सहर, जादू, आसिफ वगैरह किसी भी चीज़ में अगर वो गिरफ़्तार हो तो उसको 1000 बार बाद नमाज सुबह या बाद नमाज इशा सूरह इखलास पढ़कर दुआ करे इंशाअल्लाह ताला। हर रोज़ 1000 बार सूरह इखलास पढ़े, चाहे फ़जर की नमाज के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हाजत को पूरी फरमाएगा। जी हाँ, बहुत प्यारी चीज़। अब ये तो सूरह इखलास की बात हो गई। अब थोड़े से और लबो लहजे में इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 मिनट और मुझे दे दीजिए, सुन लीजिए। मैं बस सूरह मुल्क की फ़जीलत और मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस 2 मिनट इंशाअल्लाह ताला और दे दीजिए और सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन छोड़ना मत दोस्तों, बिल्कुल सुन लेना, क्योंकि ये भी आप इसको कम मत समझना। सूरह मुल्क वो चीज़ है जो इंशाअल्लाह अब आप सुनने वाले हैं, आप खुद हैरान रह जाएंगे। सूरह मुल्क की फ़जीलत कौन सी सूरत, जो 29वें पारे में शुरू से है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये 2 रुकू की सूरत है। इंशाअल्लाह आप इसकी फ़जीलत सुन लीजिए। सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी, ये जो शख्स यानी सूरह मुल्क जो भी शख्स हर रोज़ मगरिब की नमाज के बाद 3 बार पढ़े तो तमाम बलाओं से महफूज रहता है वो इंसान। जी हाँ, ये सूरह मुल्क की फ़जीलत है दोस्तों। अब हमारे और आपके प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सरकार मदीना, ताजदार क़ल्ब सीना, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र दो आलम हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स बाद नमाज इशा उसे 1 बार पढ़े, जो सूरह मुल्क को इशा की नमाज के बाद 1 बार पढ़े, वो अज़ाब कब्र यानी कब्र के अज़ाब और मुनकर नकीरों के सवालों से महफूज रहता है। मुनकर नकीर के सवालों से वो इंसान महफूज रहता है। मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो महफूज रहेगा। तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस पाक। जी हाँ, आप लोगों ने मुलाहिदा फरमाई। और आगे और सुन लें, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन सुन लें, आपके काम की है, इंशाअल्लाह काम आएगी। सुने, हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे हर उम्मती के दिल में ये सूरत रहे। सरकार फरमाते हैं कि मेरे हर उम्मती के दिल में ये सूरत रहे। अब उम्मती तो हम और आप हैं ना। अब ये हमको सोचना है कि सरकार ने, हमारे आका ने फरमा दिया कि मेरे हर उम्मती के दिल में ये सूरत रहे, क्योंकि सरकार ने ऐसे ही नहीं फरमा दिया, बल्कि इस सूरत में कुछ है, समझे। वरना मेरे आका अपनी उम्मत के लिए नहीं कहते, भलाई के लिए मेरे आका ने, हमारे और आपके प्यारे आका ने अपनी उम्मत की भलाई के लिए कहा कि मेरे हर उम्मती के दिल में ये सूरत रहे। जी हाँ, और हमको चाहिए कि इस सूरत को पढ़ना चाहिए, इंशाअल्लाह तिलावत करना चाहिए, जैसा कि हुक्म दिया गया इशा की नमाज के बाद। जी हाँ, हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत को हर रोज़ बिला नागा 5 मरतबा पढ़ता है, सरकार फरमाते हैं जो भी शख्स इस सूरह मुल्क को हर रोज़ाना 5 मरतबा पढ़ता है तो कल क़यामत के दिन ये सूरत अल्लाह ताला से सिफारिश करके दोज़ख से निजात दिलाकर जन्नत में दाखिल करवाएगी। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका फरमाते हैं, हमारे और आपके आका फरमाते हैं। दोस्तों, हमारा हाल बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन हमारी भलाई इसी में है जो सरकार ने फरमाया अपने उम्मतियों के लिए, तो हमको चाहिए इस पर अमल करना चाहिए। सरकार फरमाती है सूरत को हर रोज़ कोई भी शख्स 5 मरतबा पढ़ता है ना, 5 मरतबा पढ़ेगा तो कल क़यामत के दिन ये सूरत, सूरह मुल्क की सूरत, सूरह मुल्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिफारिश करके दोज़ख से निजात दिलाकर जन्नत में दाखिल करवाएगी। निसाई शरीफ की हदीस पाक आपने मुलाहिदा फरमाई। अब एक हदीस और सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। सुने इंशाअल्लाह, बहुत मुख्तसर से जुमलों में बयान कर रहा हूँ, वरना इसकी फ़जीलत वो है कि मतलब जो है महीने गुजर जाएँ, साल गुजर जाएँ, लेकिन सूरह मुल्क की फ़जीलत और सूरह इखलास की फ़जीलत ख़त्म नहीं होगी। बल्कि यूँ कहा जाए कि कुरान मुक़द्दस की किसी भी हर्फ की, किसी भी जुमले की अगर फ़जीलत बयान की जाए तो शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन फ़जीलत बयान मैं नहीं कर सकता हूँ। आखिरी हदीस पाक सुने, हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 41 मरतबा इस आयत को पढ़ेगा, 41 मरतबा, सिर्फ एक ही दिन, जो शख्स 41 मरतबा इस आयत को पढ़ेगा तमाम मुश्किलात से निजात पाएगा। कोई भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल काम ही क्यों ना अटका हुआ हो, चाहे आप किसी बीमारी में मुब्तला क्यों ना हो, चाहे आप किसी परेशानी में मुब्तला क्यों ना हो, सरकार फरमाते हैं जो शख्स 41 मरतबा
इस आयत को, इस सूरत को पढ़ेगा, तमाम मुश्किलात से निजात पाएगा और उसकी तमाम आरज़ुएँ पूरी हो जाएंगी। अगर वो इंसान कर्ज़े में घिरा हुआ होगा ना तो उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सरकार फरमाते हैं कर्ज़ अगर होगा उस इंसान पर तो वो कर्ज़े से अदा हो जाएगा, उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा, उसकी आरज़ू पूरी हो जाएंगी और इसके पढ़ने वाले को इतना सवाब मिलता है कि गोया वो शब कद्र को रात भर जागा और रात भर उसने खुदा की इबादत की। सूरह मुल्क के पढ़ने वाले को जैसा कि शब कद्र में वो रात उसने पूरी रात इबादत की, इतना ही सवाब इसके पढ़ने पर मिला करता है। अबू दाऊद की ये हदीस पाक आपने मुलाहिज़ा फरमाई। और मैं हुज़ूर सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक करामत और हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक करामत और हुज़ूर सैयदना बिशर हाफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक करामत, यानी कि 3 बुज़ुर्गों की 3 करामतें मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए हाज़िर करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बुज़ुर्गान दीन से अगर आपको निस्बत है ना और बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना, क्योंकि करामतें ऐसी ऐसी हैं जो सुनकर ही जो है उन करामतों को सुनकर के ईमान बड़ा ताज़ा होता है और दिल जो है ये नूर से भर जाता है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक ये तीनों बुज़ुर्गों की तीनों करामतें सुन लें। मैं शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोगों से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। सुनिए इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ तीनों करामतें मैं पेश करूँ, लेकिन आप अपने दोस्तों अहबाब में शेयर ज़रूर कर देना सवाब जारिया की नीयत से, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन की कोई भी बात या उनकी करामत एक दूसरे को पहुँचाना इसका बहुत बड़ा सवाब है। सुनिए इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले हज़रत जुनैद बगदादी की करामत। करामत विलायत का मायार नहीं है, उसके बावजूद बाद उलमाए कराम से करामात सादिर हुई हैं। हवा हो या मिट्टी, आग हो या पानी, सब कुछ उनके ज़ेरे नगी, यानी सब उनको रोशन है और अल्लाह की अता करदा ताकत से औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के वली हर चीज़ पर हुकूमत किया करते हैं। जी हाँ, यही बात हकीकत है, सच है इंशाअल्लाह ताला। सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाते थे और आप उस पर तशरीफ़ फरमा हो जाते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और वो मुसल्ला तैरता हुआ आपको किनारे पर पहुंचा देता था। कौन, किसका मुसल्ला? हम अगर बिछाना चाहेंगे पानी पर तो हम डूब जाएंगे, लेकिन ये कौन है? ये अल्लाह के वली हैं जिनको दुनिया के अंदर हज़रत जुनैद बगदादी के नाम से याद किया जाता है। एक बार नहीं बार बार ऐसा होता रहा है, बल्कि कभी कभी तो आप काफ़ी देर मुसल्ला पर दरिया के दरमियान खड़े रहते थे। मालूम हुआ इस बात से, इस करामत से, कि औलिया अल्लाह की हुकूमत पानी पर भी हुआ करती है, सुभान अल्लाह। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना और पूरा सुन लेना तीनों करामतों को। आगे सुने। एक दिन दूर से एक आदमी ने देखा और समझा कि कोई मल्लाह कश्ती लिए जा रहा है, लेकिन था कौन आगे सुनेंगे। अब जो सामने मतलब जिस आदमी ने देखा तो उसे भी जो है उस दरिया को पार करना था, ठीक है। जी हाँ, करीब आकर आवाज़ देता है, अय मल्लाह मुझे भी उस पार जाना है। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, जल्दी आ जाओ, हम दुनिया में इसीलिए भेजे गए हैं ताकि गुनाहगारों को साहिल निजात से हमकिनार कर दें। उसने करीब आकर देखा और शर्मिंदा हो गया। अर्ज़ करता है, हुजूर मैंने समझा था कोई मल्लाह होगा, मुझसे गलती हुई, आपके होने का गुमान भी नहीं था। अब हज़रत जुनैद बगदादी ने चेहरे पर नज़र डाली और पहचान गए कि ये शर्मसार हो गया। फरमाया, तुझे दरिया पार करने से मतलब है या फिर कश्ती और मल्लाह से तुझे क्या वास्ता है? उसने अर्ज़ किया, हुजूर ये कैसे हो सकता है? तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, मेरे मुसल्ले पर खड़े हो जाओ और या जुनैद कहते चलो। चूँकि हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली थे हैं, उस शख्स ने अल्लाह के वली का हुक्म मान लिया हैं और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। दिल काँप रहा था डर के मारे और डूबने के खौफ से बदन थर्रा रहा था। आपने फरमाया, डरो मत, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। इस तरह मुसल्ला पानी पर तैर रहा है और दोनों को तैरा रहा है, सुभान अल्लाह। वो शख्स या जुनैद का विर्द कर रहा है, जैसा कि हज़रत जुनैद बगदादी ने बताया था। अब आगे क्या होता है सुन लें। मुसल्ला जब दरिया के बीचों बीच पहुंचता है तो वो अपना विर्द बदल लेता है, यानी कि कहना चाहिए अगर भरोसा है, यकीन है, समझे, तो बहुत काम जो नहीं होने को होगा इंशाअल्लाह ताला तो हो जाएगा। लेकिन अगर भरोसा और यकीन नहीं है तो अब क्या होगा?
हैं, उसका भरोसा और उसका यकीन टूट जाता है। ठीक है, जब मुसल्ला दरिया के बीचों बीच पहुंचता है तो वो अपना विर्द बदल लेता है, या जुनैद कहने के बजाय या अल्लाह कहने लगता है। जूँ ही उसने या जुनैद का वसीला छोड़ा, डूबने लगा। हज़रत जुनैद ने पकड़ा, बाहर निकाला और फरमाया, तुम नालायक हो, अभी तुम जुनैद तक ही नहीं पहुंच पाए हो, खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? ख़बरदार, अब विर्द बदलने की कोशिश ना करना, वरना तेरा अंजाम बदल सकता है। इस तरह फिर उसने या जुनैद कहना शुरू किया और साहिल निजात तक खैर व आफ़ियत के साथ पहुंच गया। क्या समझे दोस्तों, आप अल्लाह के वली जुनैद ताबई नहीं थे, सहाबी नहीं थे, नबी नहीं थे, वली थे, हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। लेकिन उनकी करामत तो देखिए, पानी का सीना चाक करके दरिया की रवानी से अपनी हुकूमत का लोहा मनवाकर मौजों की तुग़यानी से बचकर ख़ुद भी साहिल से लगते हैं। और जो उनका दामन थाम लेता है, जो बुज़ुर्गान दीन का दामन थाम लेता है, उसे भी घाट पार उतार देते हैं। जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? है कोई जो उनकी विलायत की आज़मत का अंदाज़ा लगा सके? नहीं, और हरगिज़ नहीं, कोई भी नहीं है। तो नबी की नबुव्वत की आज़मत का अंदाज़ा कौन कर सकता है? अरे मेरे आका तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले वली की बारगाह में तो आओ। दूसरी बात, ऐन दरमियाने दरिया में वो क्यों डूबने लगा था? महज इसलिए कि उसने वली अल्लाह का वसीला तर्क किया था। लिहाजा जो नबी का वसीला तर्क करेगा उसका आलम क्या होगा? यानी कि वसीले से सब कुछ है, वसीले से सब कुछ है। अगर हम पैदा हुए हैं तो अपने माँ बाप के वसीले से, अगर हमारे माँ बाप ना होते तो हम पैदा नहीं होते। इसीलिए कोई भी काम करने के लिए वसीले की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर वसीला नहीं तो कोई काम नहीं, आपका कोई काम नहीं, बेकार हैं। वो बदरजे औला सबसे पहले हलाक होगा, मालूम हुआ। यानी जिसको वसीला सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं होगा और जिसको वलियों से वसीला नहीं होगा, वो सबसे पहले हलाक होगा। मालूम हुआ कि वसीला बहुत ज़रूरी है। जब वसीला के बग़ैर दुनियावी दरिया में कोई साहिल तक, यानी कोई दरिया के किनारे तक नहीं पहुंच सकता, तो वसीले के बग़ैर ईमानी कश्ती भी साहिल निजात से नहीं लग सकती है। तमन्ना दर्द दिल की है, तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीने से। आगे सुनते हैं, आसमान की जीनत और चाँद तारों से है, तो ज़मीन की जीनत औलिया अल्लाह से है, यानी वलियों से है। ज़ाहिरी नूर चाँद सूरज से मिलता है और बातिनी नूर औलिया अल्लाह से मिलता है। कश्ती बग़ैर अल्लाह के नहीं चल सकती। इसी तरह हयात की कश्ती, यानी दुनिया की कश्ती, ज़िंदगी की कश्ती, औलिया अल्लाह के बग़ैर मंज़िल मसूक तक नहीं पहुँच सकती है। जिस तरह जिस्म के दरमियान रगों से रिश्ता कायम है, उसी तरह औलिया अल्लाह के ज़रिए नबी और उम्मत के दरमियान ईमानी रिश्ता कायम है। औलिया अल्लाह रसूल के ज़िंदा मौजिज़ा हुआ करते हैं, इसलिए कि औलिया अल्लाह के कमाल से रसूल के कमाल का पता चलता है। आम लोग दुनिया में आते हैं और अम्बिया औलिया अल्लाह के वली दुनिया में भेजाते हैं। हम और आप सब दुनिया में आते हैं, लेकिन वली अल्लाह जो है, अम्बिया और वली अल्लाह, ये दुनिया में भेजे जाते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से। आने और भेजे जाने में बहुत बड़ा फ़र्क है, इसलिए कि आना अपनी ज़िम्मेदारी पर होता है और भेजना भेजने वाले की ज़िम्मेदारी पर होता है। ज़ाहिरी उज़्व को पाक कराना उलमा का काम है और दिल का पाक कराना औलिया अल्लाह का काम है। सर झुका देना उलमा का काम है और दिल का काबे में झुका देना औलिया अल्लाह का काम है। उलमा पढ़ाते हैं, औलिया अपनी आँखों से पिलाते हैं। ईमान की लाजवाल दौलत उलमा से मिलती है, ईमान की हर दौलत उलमा से मिलती है और ईमान की हिफाजत करना औलिया अल्लाह से होती है। शरीयत के हामिल को उलमा कहते हैं, जो शरीयत पर चले उसको उलमा कहते हैं, और जो तरीक़त के हामिल को औलिया कहते हैं। उलमा के दरबार में ज़बान संभाल कर रखना चाहिए और औलिया की बारगाह में दिल संभाल कर बैठना चाहिए। इसलिए औलिया दिल के ख़तरात से वाकिफ़ होते हैं। उलमा का दर्स एक मुद्दत में हासिल होता है और औलिया की एक निगाह करम से मिनटों में दिल की दुनिया बदल जाया करती है। उलमा सुनाते हैं, औलिया करके दिखाते हैं। जहाँ शरीयत ख़त्म होती है वहीं से वलियों की तरीक़त शुरू होती है। सच्चा आलिम वो है जो फ़रमान इलाही और फैज़ान इलाही दोनों का जामे हो। जाहिल के मुकाबला में शैतान आलिम को ज़्यादा वर्गलाता है। शैतान जानता है कि एक आलिम के बिगड़ने से सारा आलम बिगड़ सकता है। किसी मज़हब में आलिम का होना हक़ानियत की दलील नहीं है, मगर वली का होना हक़ होने की दलील है। इसलिए कि आलिम रसूल की सुनाता है और वली रसूल को दिखाता है। मैदान महशर में सबों को खौफ होगा और औलिया अल्लाह पे खौफ होंगे। इसीलिए
कि और लोग हिसाब देने जाएंगे और औलिया अल्लाह हिसाब लेने जाएंगे। सिराजुल औलिया अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अपनी शरह आफाक तसनीफ़ मसनवी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, लौहे महफूज अस्त पेशे औलिया, अस्चे महफूज अस्त महफूज अत ख़ता। लौहे महफूज औलिया अल्लाह की निगाहों में है, इसलिए कि ये हज़रात गुनाहों से महफूज हैं। जब तो कुरान मुक़द्दस फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। अब ये तो थी बिशर यानी कि हज़रत जुनैद बगदादी की करामत। अब इंशाअल्लाह ताला बढ़ते हैं हुज़ूर गौसे पाक की एक करामत को लेकर के, वो भी सुने इंशाअल्लाह ताला। गौसुस सकलैन सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी शहंशाह बगदाद पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीन रदी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ार से गुज़र रहे हैं, जिसमें पाक पर कीमती क़ुबा हुज़ूर गौसे पाक बहुत कीमती जुब्बा और कुर्ता पहने हुए हैं। एक चोर आपके उस कुर्ते को देख लेता है और आपके पीछे हो लेता है। और उस चोर के दिमाग में ये चल रहा है कि किसी तरीके से अगर ये कुर्ता मिल जाए तो शायद कि मेरा काम हो जाएगा। जैसे ही हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हुजरे विलादत में दाखिल होते हैं और किसी तरह चोर भी अंदर दाखिल हो जाता है। गौसे आज़म ने कुर्ता उतार कर यानी जुब्बा उतार कर क़ुबा उतार कर इबादत इलाही में मसरूफ़ हो जाते हैं। चोर को मौका मिलता है, चुपके से उठा, कुर्ता उठाया, बगल में दबाकर दरवाज़े पर पहुंच जाता है निकलने के लिए, लेकिन दरवाज़ा बंद पाता है। अंधेरी कोठरी है, चारों दीवार, चोर दीवारों पर हाथ मारकर दरवाज़ा तलाश कर रहा है मगर दरवाज़ा नहीं मिल पा रहा है। मिलता कैसे? गौसे पाक का पाक दर और घर था। इधर वो चोर दरवाज़ा तलाश कर रहा था और उधर गौसे आज़म उसके लिए विलायत का दरवाज़ा खोल रहे थे। सुभान अल्लाह। आप नमाज से फ़ारिग होते हैं और दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ आती है। इरशाद फरमाते हैं, कौन है मेरे दरवाज़े पर? तो जवाब मिलता है, अना बुलैया मिन मलकान। ये सैयदना हज़रत ख़िज़र का इसमें गिरामी हज़रत ख़िज़र इस्लाम तशरीफ़ लाए हैं। यानी आपने फरमाया मैं ख़िज़र हूँ, दरवाज़ा खोल दिया गया, आप अंदर तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रत ने फरमाया, हज़रत ख़िज़र इस्लाम फरमाते हैं कि फ़लाँ इलाक़े के अब्दाल का विसाल हो गया है, उस इलाक़े के लिए आपकी बारगाह में मैं अब्दाल लेने आया हूँ। अब चोर अंदर छुपा हुआ बैठा है और खौफ व दहशत से बेहाल हो रहा है कि उसे यकीन हो गया कि अब मैं पकड़ा जाऊँगा और ज़ंजीरों में बांधा जाऊँगा। लेकिन चोर ना पकड़ा जाता है और ना जकड़ा जाता है। इसलिए क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसलिए कि मुस्तनिद वली की बारगाह आली पनाह में, इसलिए जिसकी शान ये हो जाती है वो अल्लाह के वली की बारगाह में है, उनकी पनाह में है, जिसकी शान ये है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक औलिया अल्लाह ख़ुद बेखौफ होते हैं और जो उनकी बारगाह में पनाह गुज़ी हो गया निस्बत के बायस वो भी बेखौफ और बेगम हो जाया करता है। अब आगे सुने दोस्तों, गौसे आज़म ने हज़रत ख़िज़र इस्लाम से फ़रमाया कि उस जगह किसी इंशाअल्लाह कल सुबह किसी को मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो हज़रत ख़िज़र इस्लाम ने जवाब दिया और फ़रमाया कि अगर वो इलाक़ा हिलाक हो गया जब तक, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? गौसियत महाब के बहरे बेकरा में रहम करम की मौज उठती है और फ़रमाते हैं, अच्छा जाइए, एक कोने में एक अब्दाल मौजूद है, उन्हें ले जाइए। अब एक इसीलिए शायर कहता है, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम कोने में तशरीफ़ लाकर मुखातिब होते हैं अब्दाल, उस चोर से कहते हैं, अब्दाल हमारे साथ चल। चोर बोल पड़ता है, मैं अब्दाल नहीं हूँ, चोर हूँ। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, ठीक है, अभी तक आप चोर थे, डाकू थे, लेकिन गौसे आज़म की निगाह ने अब गौसे आज़म की निगाह करम से अब अब्दाल हो गए हैं। औलिया अल्लाह की जनाब में देर ही क्या लगती है, निगाह उठती है, दिल की दुनिया बदल जाया करती है। फ़कत निगाह से होता है फ़ैसला दिल का। मालूम हुआ कि निगाह करम से होने वाले वली के लिए मुत्तकी होना भी शर्त नहीं है, इसलिए कि विलायत कभी तकवा से मिलती है और कभी विलायत के बाद तकवा आता है। सामाईन इकराम, गौसे आज़म की निगाह ने मिनटों में चोर को वली बना दिया, तो रसूल आज़म की नज़र करम का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये दोस्तों को सिपाक के आपने करामत सुनी। अब इंशाअल्लाह लास्ट करामत हज़रत बिशर हाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करामत सुने, जो एक बहुत बड़े शराबी थे। सुने इंशाअल्लाह ताला।
पूरा देख लेना और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। हज़रत बिशर हाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं। जब आप रातों में क़यामुल लैल के लिए खड़े होते थे तो थक कर गिर जाते थे और आपके पाँव सूज जाते थे, वरम आ जाता था। इसके बावजूद इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे। आपकी तौबा अजीब व गरीब माजरा पेश करती है। जब आपने तौबा की थी, तायब होने से क़ब्ल बिशर हाफ़ी शराब का कारोबार कर रहे थे। मुख्तलिफ़ शहरों में आपके कारखाने शराब के चल रहे थे, जहां शराब कुशीदगी जाती थी, यानी जहां शराब बनाई जाती थी। शराबी कारोबार से आपने लाखों रुपए कमाए थे और शराब नोशी के बायस खौफ खुदा उनके दिल से बिल्कुल निकल चुका था। लेकिन फ़ज़ल इलाही तो देखिए, कहते हैं, एक शेर है फ़ारसी में, रहमत हक़ बहा नमी जोयद, रहमत हक़ बहा नमी जोयद। जब खालिक़ आलम किसी को नवाजना चाहता है तो शराबी को वली बना देता है। हैं, जैसे कि हम इस चीज़ में ना रहें कि हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमारी बख्शिश नहीं फरमाएगा। अल्लाह जब उसकी रहमो करम हो गया मेरे मालिक का, उस रब्बे कायनात का, तो वो कितना गुनाह ही क्यों ना हो हमारे, लेकिन जब उसकी रहमत जोश में आएगी तो हमारे वो गुनाहों को नहीं देखागा, बल्कि वो अपनी रहमत करम से इंशाअल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो किसी की जो है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर मेहरबान हो जाता है ना, तो कोई भी गुनाह कुछ भी नहीं माने रखता है ना। अब आगे सुने, एक दिन आप जो है हज़रत बिशर हाफ़ी शराब खाना जा रहे थे कारखाने में। रास्ते में कागज़ का एक टुकड़ा मिला, उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब व एहतराम से आपने उठाया, उस टुकड़े को उठा लिया। दिल में ख़्याल आता है मैं इस शान व शौकत से रहूँ और रब्बे क़दीर का पाक नाम कदमों के नीचे हो। उस टुकड़ों को घर ले आए, इत्र लगाया, खुशबू लगाया और बोसा देकर बुलंद मकाम पर रख दिया। मुअद्दिबाना अंदाज में सामने खड़े हो गए और अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार के मुक़द्दस नाम, तेरा मकाम वो नहीं था, ये है। बिशर हाफ़ी अपने घर में इल्हाओ जारी कर रहे थे और खुदा की रहमत अर्श पर मचल रही थी। अल्लाह जल्ला जलालहू को ये बात पसंद आई और फ़रिश्तों से फ़रमाया, बिशर ने मेरे नाम को बुलंद किया है, हम बिशर का नाम बुलंद करेंगे। मेरे नाम को बोसा दिया है, हम उसको शराब नहीं पीने देंगे। मेरे नाम को इतर में बसाया है, हम उसको रहमत के इतर में बसाएंगे। बिशर अभी तक शैतान था, अब रहमान का हो गया है। अब अभी तक शैतान का था, लेकिन अब जो है बिशर रहमान का हो गया है। आप शराब खाना तशरीफ़ ले जाते हैं, अभी जूता उतार कर बैठे ही थे कि किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। बिशर ने नौकरों से कहा, कह दो ये मुलाकात का वक्त नहीं है, कुछ देर बाद आना, फिर किसी वक्त आना। आने वाले ने कहा, बिशर से कह दो मैं अल्लाह का कासिद हूँ और अल्लाह का पैगाम लेकर सलाम लेकर आया हूँ। कान में आवाज़ पहुँची और हज़रत बिशर हाफ़ी की दिल की दुनिया बदल गई। सोचने लगे, मौला मैं तेरी रहमत की कुर्बान, तमाम उम्र तू नाफरमानी में गुजरी, सिर्फ बिस्मिल्लाह को बुलंद मकाम पर रखा है तो खुदा का पैगाम व सलाम आ गया। काश पूरी उम्र का लम्हा याद इलाही में गुजरता तो उसके फजलो करम का आलम क्या होगा। ये सोचा और नंगे पैर दरवाज़े की तरफ दौड़ गए। दरवाज़ा खोला तो शशद हैरान रह गए, इसलिए कि अल्लाह का फ़रस्तादा कासिद उसी इलाका का एक कुतुब था। कुतुब रब्बानी ने बढ़कर सीने से लगा लिया और पैगाम तहनीत सुनाने लगे। बिशर ने तमाम शराब खानों को आग लगा दी और सच्चे दिल से तौबतुन नसूह कर ली, आपने तौबा कर ली। जाहिर है कि जिसको शराब मारिफत का जाम मिल चुका हो, दुनिया उसकी निगाह में हकीर से हकीर तर दिखाई देने लगती है। सच्चे दिल से तौबा करने वाला वलियों का ताजदार बना दिया गया है। दोस्तों, अगर हम भी सच्चे दिल से इंशाअल्लाह तौबा कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उसके बाद बिशर ने सारी ज़िंदगी जूता नहीं पहना, नंगे पाँव रहते थे। और हाफ़ी अरबी लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा है नंगा पैर वाला, इसीलिए आपको हाफ़ी से याद किया जाता है। किसी ने हज़रत बिशर हाफ़ी से सलाम पूछा, आप नंगे पैर क्यों रहते हैं? आपने जवाब दिया, जब मेरे परवरदिगार का पैगाम सलाम आया था तो मैं नंगे पाँव बैठा था, शायद मेरे खुदा को मेरी वही अदा पसंद आ गई हो। सुभान अल्लाह। कुछ दिनों बाद एक दूसरे ने पूछा, हुजूर आप जूता क्यों नहीं पहनते? अल्लाह का वली जवाब देता है, ज़मीन खुदा का फ़र्श है और फ़र्श इलाही पर जूता चप्पल पहनकर चलना बेअदबी समझता हूँ। अल्लाह को बिशर हाफ़ी की दूसरी अदा पसंद आ गई और उस इलाके के जानवरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया कि रास्ते पर आए जानवरों, इस रास्ते पर किसी उन रास्तों पर लीद और पेशाब या पाखाना ना करना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बिशर का पैर नापाक हो जाए। आईना होता है अहले दिल का दिल, कश्फ हो तुझ
पर किसी कामिल से मिल, वली अल्लाह में शान जलाल्लाह होती है, मगर बदमज़हबों की अक्ल कब आगाह होती है। दोस्तों, ये 3 बुज़ुर्गों की 3 करामतें मैंने आप लोगों के दरमियान हाजिर की। कैसा लगा ज़रूर बताएं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अपने दोस्तों अहबाब में पहुंचा देना सवाब जारिया की नीयत से इंशाअल्लाह ताला। अगर ये सुनकर कि अगर किसी के दिल के अंदर अगर कोई भी अगर थोड़ी सी किरण जाग उठी तो इंशाअल्लाह उसके सवाब के मुस्तहिक आप भी बन जाएंगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।